हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी बाइसेप टेंडिनाइटिस पे है। हमें बहुत बार ओवरहेड एक्टिविटी करने में पेन होना या लिफ्ट करने में पेन होना एंड हम कंफ्यूज कर जाते हैं उसे फ्रोज़न शोल्डर में बिकॉज हम ओवरहेड एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। तो बाइसेप टेंडिनाइटिस जो है एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ जाती है जो डिस्टिंग्विश या डायग्नोस नहीं कर पाते पेशेंट, और उसे यूजुअली फ्रोज़न शोल्डर बोल देते हैं बिकॉज फ्रोज़न शोल्डर बहुत कॉमन है। तो आज हम बाइसेप टेंडिनाइटिस के बारे में जानेंगे कि क्या है, कुछ एक्सरसाइजेस कैसे होता है, सिम्टम क्या है, किस किस को होता है, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करेंगे एनाटमी की, बाइसेप मसल की, देन विल गो इनटू द बाइसेप टेंडन एनाटमी। तो बाइसेप ब्रेकियाई जो है हमारी लॉन्ग मसल है जो दो जॉइंट मसल है। दो जॉइंट मसल मतलब हमारा शोल्डर एंड एल्बो दोनों कवर करती है वो। इसके दो हेड हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। क्यों ज़रूरी है जानना कि ये टू जॉइंट मसल है या फिर दो हेड हैं, इसके क्या फ़ायदा है इसे हमें जानने से। देखो, जो हमारा लॉन्ग हेड है एंड जो हमारा शॉर्ट हेड है, दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं और अलग अलग जगह पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं बाइसेप टेंडिनाइटिस की तो हम यूजुअली लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप की बात करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि शॉर्ट हेड में ज़्यादा दर्द नहीं होता बाइसेप के और लॉन्ग हेड में ज़्यादा होता है? बिकॉज़ जो हमारा लॉन्ग हेड है वो हमारे शोल्डर के ग्रूव से निकल रहा है एंड वो हमारी टनल में इन्फ्लेमेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज देयर इज़ अ टनल देयर एंड कंप्रेशन या ओवर हेड एक्टिविटी या रिपीटेटिव एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेमेशन आ सकती है। तो इसलिए बाइसेप ब्रेकियाई जो है एक तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मसल बिकॉज हमारी शोल्डर की फ्लेक्शन इससे हो रही है, एल्बो की फ्लेक्शन इससे हो रही है, सुपिनेशन इससे हो रही है, मतलब सीधा हाथ उठाना, एल्बो को मोड़ना और हाथ को सीधा करना जो चाबी मोड़ने और सीधे करने के काम आता है, ये सब एक्शन हमारा बाइसेप ब्रेकियाई मसल कराती है। अब अगर हमारा बाइसेप ब्रेकियाई मसल के टेंडन में अगर स्वेलिंग हो जाएगी तो हमारी ओवरहेड एक्टिविटीज़ या ये जो एक्शन हो रहे हैं जो ये मसल करा रही है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे करना या पेनफुल हो जाएंगे। स्टार्टिंग में पेनफुल होंगे एंड देन आफ्टर अ पॉइंट आप वो काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ more pain. So these are the normal anatomy जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक anatomy हर किसी को अगर उनको पेन है अपने शोल्डर में। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से पेशेंट या मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हो गई या ऐसी कौन सी मूवमेंट हो गई जिसकी वजह से ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मदर है, पोस्टमार्टम मदर है जो मतलब रिसेंटली अभी हुए हैं बेबी, उसको बहुत ज़्यादा कैरी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रही हैं, उनको हो सकता है ये बिकॉज ऑफ कैरिंग द बेबी एंड बाइसेप सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उसमें। दूसरा, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं उसमें जर्क आ गया रिपीटेटिव मूवमेंट में, उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑफिस वर्कर्स को भी हो सकता है। तो जो भी ओवरहेड जर्की या रिपीटेटिव मूवमेंट होगी उसमें बाइसेप टेंडिनाइटिस के चांस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दिस। सेकेंड ऑफ ऑल, कोई इंजरी हो गई, फॉर एग्जांपल आप इसके बलबूते गिर गए हैं, आपके बाइसेप के टेंडन पे ही इन्फ्लेमेशन हुई है बिकॉज फोर्स वहाँ पे लगा है, तो फिर उसकी वजह से बाइसेप टेंडिनाइटिस जो कि बहुत कॉमन है। गिरते हैं जैसे हम इस हाथ पे तो ज़ोर आया तो इन्फ्लेमेट हो गया, दिस इज़ वेरी कॉमन, बहुत सारे पेशेंट ये हिस्ट्री लेके आते हैं। या फ्रैक्चर हो गया देन उसके आसपास के टेंडन जो हैं वो स्वेल हो गए एंड मेजर रीज़न रोटेटर कफ मसल्स वीक हैं तो बाइसेप टेंडिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर हमने जिम में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो जिम में जैसे कि गलत फॉर्म में उन्होंने बाइसेप कर्ल मार लिए एंड काफ़ी हेवी वेट के साथ मार लिए, रोटेटर कफ मसल वीक थी तो पेन आ गया। तो मेरे हिसाब से जो भी जिम में आप वेट उठाएं उसे अपने हिसाब से उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे नहीं कि हम फर्स्ट डे जा रहे हैं, हमने वार्म अप किया, हम पहले जिम करते थे, हमने 2 महीने का ब्रेक ले लिया एंड जाके आप 50 kgs उठा
उठाना शुरू कर दो। डोंट डू दैट। मोस्ट पीपल विच आर कमिंग टू क्लिनिक वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आप पहले वार्म अप करो, अपना 1-2 किलो से स्टार्टिंग में उठाओ, धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, उसके बाद आप हैवी वेट्स पे जाओ। इफ़ यू थिंक कि 3 दिन में आप 10 kg से 50 kg जंप कर रहे हैं और आपके बाइसेप कर्ल में आपको बाइसेप टेंडन की इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका इन्फ्लेमेशन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट उसे हील होने में, टेंडन को टेंडनाइटिस जो है वापस उसकी स्वेलिंग ख़त्म होने में, रेंज ऑफ मोशन आने में और स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करने में और फिर वेट नॉर्मल उठाने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। तो ये गलती प्लीज़ मत करें, जो कि मोस्ट यंगस्टर्स एंड इवन बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये गलती। सो हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल MRI में बहुत अच्छे से आ जाता है कि बाइसेप टेंडनाइटिस है, बाइसेप सूजे हुए हैं या इन्फ्लेमेशन है, इफ्यूजन है, बहुत अच्छे से आ जाता है। दूसरा, टेंडननेस प्रेजेंट होएगी हमारा बाइसेप्टल ग्रुप में, मतलब जहाँ पे हमारा टेंडन ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ पे हम प्रेस करके देखेंगे तो पेशेंट को पिंचिंग पेन होगा वहाँ पे। प्लस उनको थोड़ा सा ही उठाने में भी कोई भी सामान पेन होगा, रेंज ऑफ मोशन पेनफुल होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी। अब जितना इन्फ्लेमेट हुआ है, मतलब अगर स्टार्टिंग है इन्फ्लेमेशन की तो थोड़ा सा पेन में भी वो उठा पाएंगे, और अगर काफ़ी टाइम हो गया है, जो कि हमारे पास पेशेंट यूजुअली काफ़ी टाइम बाद आते हैं, उन्हें लगता है कि मोच आई होगी, ठीक हो जाएगी अपने आप, और अपना काम करते रहते हैं, पेन किलर्स खा लेते हैं, मसल रिलैक्सेंट खा लेते हैं एंड दे कॉन्टिन्यू टू वर्क विद दैट। तो वो नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है पेन है तो आपने जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करना है कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे पेन है। मोर देन वीक आई डोंट थिंक सो आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे पेन है और अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन पेनफुल है, उठाने में, ग्रिपिंग में पेन है, तो आप कंसल्ट करिए इससे पहले कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो काफ़ी बढ़ जाए और हील होने में टाइम ज़्यादा ले। अच्छा, हमें पेन है, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, हमें डायग्नोसिस नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो हमें क्या करना है? आइस पैक लगाना है, रेस्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि वेट उठा लिया पेन में भी या पेन किलर खा के, वो अवॉइड करना है, वो नहीं करना। सेकंड, हमने इस तरफ सोना नहीं है, हाथ को लटकाना नहीं है। लटकाने से ग्रेविटी एक्ट करेगी, जो इन्फ्लेमेशन है और जो मसल है उस पर ग्रेविटी की वजह से और स्ट्रेस पड़ेगा और पेन होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपका मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा। तो हाथ तो बिल्कुल हैंग नहीं करना है। जब हम इस तरफ सोने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा देर तो हम सो नहीं पाएंगे बिकॉज इन्फ्लेमेशन है, तो हम 5 to 10 मिनट्स बाद ही इस पे से प्रेशर अवॉइड करेंगे डालना। थर्डली, हम कोशिश करेंगे कि हम इस हाथ के बलबूते पे कोनी पे ज़ोर दे के उठे ना, बिकॉज अगर हम कोनी पे ज़ोर दे के उठेंगे तो अगेन प्रेशर क्रिएट होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, पेन बढ़ेगा। अगर हम दूसरी साइड करवट लेके सो रहे हैं तो कोशिश करना है कि हम अपने आर्मपिट्स के नीचे एक तकिया लगाएं ताकि हमारा थोड़ा सा एबडक्शन हो और हाथ सपोर्टेड रहे सोते हुए भी। और अगर आप उल्टा सो रहे हैं तो इसमें आपका पेन बढ़ सकता है। अगर हम उल्टा सोते हैं तो हमारा जो ह्यूमरस है उसका बोनी स्ट्रक्चर हमारे बेड से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करने की वजह से पेन क्रिएट कर सकता है। तो आई वुड प्रेफर कि आप उल्टा ज़्यादा ना सोएं, इस करवट भी बहुत कम करवट लें। मेनली जो अनइफेक्टेड साइड है उस तरफ करवट लेते रहें, और ज़्यादातर उधर भी नहीं सो पाएंगे तो शिफ्ट्स ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरफ मतलब पेन वाली साइड ना सोएं। अगर सीवियर है पेन, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो आप स्लिंग कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बिकॉज़ अगर ट्रैवल करेंगे और विदाउट स्लिंग करेंगे तो वो पेन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं साथ साथ और आप अपना स्ट्रेस भी दे रहे हैं उसे, तो इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी। तो आई वुड प्रेफर कि आप स्लिंग वगैरह ले लें। प्लस देयर आर सम बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो कि आप कर सकते हैं बाइसेप टेंडनाइटिस में। प्लस अगर आपका ग्रेड ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो आप कर सकते हैं ये एक्सरसाइजेज, 3 में भी कर सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को एक बार कंसल्ट करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोग्राम आपके लिए अरेंज किया जाएगा, तो आप वो फॉलो करें। These are the exercises to strengthen the bicep muscle and its tendon. Let's get into it.
And for more such informative video, keep watching my channel. Take care. And आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं. I can definitely provide you treatment for same. Thank you.